नमस्कार दोस्तों, जितने भी इन्वेस्टर और ट्रेडर हैं ना, अब सबको इंतजार है बजट का कि बजट आएगा हम इन्वेस्ट करेंगे, बजट आएगा हम ट्रेड करेंगे। मगर क्या बजट वाले दिन ट्रेड करना, इन्वेस्ट करना अच्छा होता है? क्या सिर्फ बजट वाले दिन ही प्रॉफिट होता है? क्या मार्केट का हाल होता है बजट वाले दिन? इन्वेस्ट क्या हमें पता है कि बजट वाले दिन इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए मार्केट में? क्योंकि क्या होता है ना, बजट वाले दिन मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। अगर हम सही प्लानिंग से उस दिन ट्रेड नहीं करेंगे, सही प्लानिंग से इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो आपको कभी भी बजट वाले दिन प्रॉफिट नहीं होगा। देखिए, कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले हमारे पास एक सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हमने टीवी चैनल्स को देख देख अपना फंड तो रख रखा कि बजट वाले दिन ही हम इसको यूज करें, लेकिन क्या हमारे पास एक सही स्ट्रेटजी है इसको यूज करने के लिए? अगर आपके पास भी कोई ऐसा प्लान नहीं है, नहीं आपको पता है कि बजट वाले दिन हमें किस सेक्टर में, किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस सेक्टर में हमें ट्रेड करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इस वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी आपके क्वेश्चन है ना, बजट को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके, ट्रेड को लेके, मैं सबका यहाँ पे आंसर दूंगा आप लोगों को। इसको देखने के बाद आपको बजट वाले दिन बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है कि हमें कहाँ ट्रेड लेना है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। तो वीडियो को देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि बजट होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि बजट होता क्या है। जो बजट है वो क्या होता है, जैसे अभी FY 24 चल रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 24 चल रहा है, जो 1 अप्रैल को चेंज होके फाइनेंशियल ईयर 25 में चला जाएगा। अभी क्या होगा, जैसे ही नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, जिस सेक्टर में, किस सेक्टर में उसको क्या काम करना है, कृषि के लिए क्या करना है, सड़कें बनानी है क्या करना है, टैक्स में क्या करना है, किस चीज को महंगा करना है, किसको सस्ता करना, ये सब बजट बनता है एक साल का, कि एक साल में गवर्नमेंट को वो पैसा किस सेक्टर में कैसे इन्वेस्ट करना है, क्या किस सेक्टर में कैसे काम करना है, इसको बोलते हैं बजट। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट की, फिर उसके बाद बात करेंगे हम ट्रेडिंग की। अब देखो ना, आपके टीवी में बहुत दिन पहले से ही चल रहा है बजट 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 को लेके, ये स्टॉक ले लो जी, ये बूम होगा, वो बूम होगा। देखिए, होगा क्या? अभी जैसे आपको पता है कि 2024 अभी जो चल रहा है, इसमें इलेक्शन है। एक्सपेक्टेड है कि बजट बहुत अच्छा आने वाला है, क्योंकि क्या होगा, जब बजट अच्छा आएगा, पब्लिक को बजट अच्छा लगेगा, तभी तो बीजेपी को वोट करेंगे ना, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बजट बीजेपी पेश कर रही है। तो हो क्या सकता है, अभी कहोगे ना, अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छे होंगे बजट में, बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स होंगे, बहुत अच्छे अच्छे कामों के बारे में बोला जाएगा, हम आने वाले दिनों में ये काम करेंगे, पिछले काम भी गिनवाए जाएंगे, आगे बताया जाएगा हमारा प्लान क्या है 1 ईयर के लिए, हम 1 ईयर के लिए क्या क्या काम करेंगे, किस किस सेक्टर में कितना कितना इन्वेस्ट करेंगे। होता क्या है, जैसे जैसे जिस सेक्टर का नाम लिया जाता है ना, उस सेक्टर में बाइंग या सेलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अभी आप देखोगे ना, मार्केट टॉप पे है, सभी स्टॉक्स ऊपर हैं, क्योंकि जिन सेक्टर्स को उम्मीद है बजट से, वो पहले ऊपर जा चुके हैं। जो फार्मर से रिलेटेड है, आप देखोगे खाद के, बीज के सारे स्टॉक अप हैं। और जैसे ट्रैक्टर महिंद्रा बनाता है, वो अदर कंपनीज है जो कृषि से रिलेटेड है, वो सब स्टॉक्स ऑलरेडी अप हैं। उनको उम्मीद है कि खेती बाड़ी के लिए बहुत अच्छा पैसा बजट में मिल सकता है। फर्स्ट। सेकंड क्या है, टैक्स को लेके। अभी क्या है कि टैक्स कम हो सकता है, कुछ चीजों पे हो सकता है कि इनकम टैक्स में कुछ राहत मिल जाए, तो कुछ जो टैक्स से रिलेटेड स्टॉक है वो भी ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। रेलवे के स्टॉक ऊपर जा चुके हैं, यानी जितने भी स्टॉक है, चाहे इंफ्रा हो, कोई भी हो, सब स्टॉक ऑलरेडी ऊपर जा चुके हैं। तो क्या बजट में और ऊपर चले जाएंगे? ट्विस्ट क्या है मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि हम कृषि को 5,000 करोड़ रुपए देंगे, ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10,000 करोड़ की। लेकिन 5,000 करोड़ का नाम सुनते जो कृषि के शेयर हैं वो डाउन आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अप जा चुके हैं। जिन भी बड़े लोगों ने वहां पे इन्वेस्ट किया था, तो वो क्या करेंगे, उसको सेल करना शुरू कर देंगे वहां से, और वो स्टॉक नीचे आ जाएंगे। बट अगर एक्सपेक्टेड है जितना फंड, उससे ज्यादा बजट मिल जाता है, तो वो सेक्टर बूम करेगा। इसमें कोई शक वाली बात नहीं, वो सेक्टर बूम करेगा। तो ध्यान रखने वाली यही बात रहेगी कि किस सेक्टर को एक्सपेक्टेड क्या था और मिल क्या रहा है। अगर वो चीज हमने बजट वाले दिन समझ ली, तो हम लॉस नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि हमें बजट वाले दिन ही इन्वेस्ट करना है, थोड़ा वेट कीजिए, बजट आने दीजिए, पब्लिक को समझने दीजिए बजट को। यानी वॉलेटिलिटी में इन्वेस्ट मत करना। जब मार्केट शांत हो जाएगी, वो डाउन आएगी, जब डाउन आती है तब इन्वेस्ट करना, 100% प्रॉफिट मिलेगा आपको। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडर बहुत उत्साहित है बजट को लेके। ऑप्शन ट्रेडर का मैंने देखा है, बहुत ज्यादा उत्साहित है। बजट में क्या रहेगा, बजट में मार्केट अप भी जाएगी, डाउन भी आएगी, ठीक है।
अगर आपको लग रहा है कि मार्केट डाउन चल रही है तो सेल करके चलो। लग रहा है कि बजट में किस सेक्टर को अच्छा मिल रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। ऑप्शन ट्रेडर की मोस्टली ट्रेड किस में होती है? निफ्टी बैंक निफ्टी। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज्यादा ट्रेड होती होगी जो अदर इंडिसेस हैं, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में ज्यादा होती है। अभी निफ्टी की जो 50 कंपनीज हैं उनको लिस्ट में लगा के रखना, यानी 50 की 50 कंपनी आपके टर्मिनल पे लगी होनी चाहिए। वो बड़ी कंपनीज हैं उनमें, बड़ी कंपनी रिलायंस हो गई या अदर और भी कंपनियों की, जैसे एचडीएफसी बैंक आता है उसमें, या फिर उसमें सेक्टर आता है आपका आईटी सेक्टर आता है, फार्मा सेक्टर आता है, या फिर इंफ्रा सेक्टर आता है जैसे एलएनटी है उसमें। तो अगर उन सेक्टर्स के लिए कुछ होता है तो वो स्टॉक भागेंगे और वो क्या करेंगे, निफ्टी को बूम करेंगे। बट अगर गलती से भी किसी एक सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज आ गई तो मार्केट डाउन आनी शुरू हो जाएगी। तो वहां पे ध्यान रखना आपको 50 कंपनीज पे। सिर्फ इंडेक्स ही नहीं देखना, आपको 50 कंपनी उस दिन देखनी पड़ेंगी बजट वाले दिन के किस सेक्टर की कंपनी को क्या मिल रहा है, उस हिसाब से ट्रेड आपको लेनी है। अगर आपको बिल्कुल सेफ ट्रेड करनी है, मैं ऑप्शन ट्रेडर के लिए बात करूँ तो हैज करके ट्रेड करना, क्योंकि फ्यूचर और ऑप्शन को हैज कर लेना है, फिर ऑप्शन तो ऑप्शन भी हैज हो जाते हैं, उसको हैज करके ट्रेड करना, आपको लॉस नहीं होगा क्योंकि वॉलेटिलिटी रहेगी। ये श्योर है, मार्केट में अच्छी वॉलेटिलिटी मिलेगी आपको मार्केट में, तो वॉलेटिलिटी तो रहेगी। आप वहां पे क्या करना, हैज करके ट्रेड करना। ठीक है। अब बात आती है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मोस्टली बैंक है सारे, तो बैंकों को क्या मिल रहा है, ठीक है, बैंकों के लिए क्या प्लान है गवर्नमेंट का, बैंक्स के लिए क्या कर रहे हैं, लोन सस्ते कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जो बैंक दे सकते हैं, ठीक है ना, क्या इंटरेस्ट रेट रह सकता है आने वाले टाइम में, महंगाई कितनी रह सकती है, सब इम्पैक्ट करता है बैंकों को, क्योंकि जितना भी फाइनेंस रहेगा वो तो बैंकों के थ्रू ही होना है ना। तो बैंकों पे पैनी नजर रखना, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाली है, क्योंकि बैंकों से ही सारा पैसा जाना है, बैंकों से ही सब कुछ होना है। तो बैंकों पे नजर रखना अपनी, सारे बैंकों को लगा के रखना, चाहे पीएसयू बैंक हो चाहे आपके प्राइवेट बैंक हो। बैंकों में जैसे ही वहां पे बजट में बैंकों के बारे में बोलना शुरू किया, तुरंत ट्रेड ले लेना। अगर मार्केट का ऊपर जा रही है तो ट्रेड लेना कॉल का, नीचे आ रही है तो पुट का। अगर आप इस स्ट्रेटजी से ट्रेड करते हो तो आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंडेक्स ही देखोगे तो 100% लॉस खाओगे मार्केट में बजट वाले दिन। ठीक है। अगर आप बिल्कुल सेफ रहना चाहते हो कि यार मेरे को बिल्कुल सेफ है, तो भाई बजट वाले दिन अवॉइड कर देना, क्योंकि बजट वाले दिन क्या है ना, जितना प्रीमियम है ना ऑप्शन में सब खत्म हो जाएगा। अगर मार्केट गलती से ऊपर चली गई तो पुट वालों की लंका लग जाएगी, और ऐसी लंका लगेगी वो पुट उठेगी ना। अगर मार्केट डाउन आ गई तो कॉल वालों की लग जाएगी। और जब तक जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, जब तक वो भाषण दे रही है अपना, तब तक मार्केट में हलचल रहेगी। बट जब उनका भाषण खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद मार्केट सही डायरेक्शन में जाएगी। तो ध्यान रखना है हमें कि मार्केट में क्या मूवमेंट हो रही है, क्या अनाउंसमेंट हो रहे हैं, सिर्फ अनाउंसमेंट पे ध्यान रखना है, चाहे ट्रेड हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप अनाउंसमेंट पे ध्यान रखोगे ना, सब कुछ वहीं पे है। इन्वेस्टर्स को मैं यही बोलूंगा थोड़ा कि थोड़ा आप अवॉइड करके चलिएगा, बजट वाले दिन इन्वेस्टमेंट मत करिएगा। एक दो दिन का वेट कीजिएगा, मार्केट को स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि हम तो लॉन्ग टर्म जाना है ना, एक दिन में थोड़ा ना करोड़पति बनना है। तो इन्वेस्टर्स ध्यान रख के ट्रेड करना। इस तरह से आप अगर ट्रेड करते हो तो 100% आप सेफ रहोगे।